से जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमर मस्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बलूचिस्तान से जुड़े हैं। मियां आसिफ अली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पत्रकार के तौर पर सीधे पाकिस्तान से। आप तीनों का ही मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले आसिफ अली जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूं, क्या अभी चल रहा है पाकिस्तान में? कभी F-16 के चोरी होने का डर सता रहा है, कभी बलूच संगठन घेर घेर कर मार रहे हैं, कभी पीओके में विद्रोह की आवाज उठे जा रही है। इधर शेर अहमद कह रहे हैं कि भाई अगर जंग छिड़ी तो मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर यह भी थी कि सर्वदलीय मीटिंग जब बुलाई गई, पीटीआई ने किनारा कर लिया। अच्छा, आप रचना ही है ना? जी। अभी चंद दिन पहले आपने मुझसे एक बात कही थी कि आपके जो आर्मी चीफ हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो भाग गए मुल्क से, वो कनाडा चले गए, वो फलान जगह चले गए। तो मैंने आपसे एक अंडरग्राउंड हो बात गए थे, कही बताया था। जी, मैंने कहा था कोई बात नहीं रचना, आप कहेंगी तो हम आपको कल ही दिखा देंगे। और उसके बाद मैं आपके साथ खैर आज जुड़ा हूँ, लेकिन वो अगले दिन ही एक टैंक पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी पिक्चर आ गई थी और उनका बाकायदा एड्रेस आ गया था, खताब आ गया था। बड़ी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो अगले दिन ही आ गए। नहीं, मैं हैरान नहीं हुई थी, ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया ना आसिफ अली जी। वो स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकती है ना। देखिए, अगर किसी को भी लीड करना है, जब उसे लगेगा खतरा है तो बिल में छिप जाएं, जब उसे लगे कि चारों तरफ सवाल हो रहे हैं, ये या मेरा बड़ा मखौल उड़ाया जा रहा है, तो थोड़ी देर का अपीयरेंस दिखा दिया, फिर चले गए। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, अब आप पेरेंट्स से भी मेरे ख्याल आगे बढ़ गई। अब आप चाह रही हैं कि वो बिल्कुल 24 घंटे लाइव बैठे रहे आके बॉर्डर पे। भाई हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसा ही होता है। खैर, आप ये बताएं ना, आपके यहाँ के नेता, मंत्री और अब सांसद किस तरह की बातें कर रहे हैं? और क्या F-16 भी ऐसी कोई छोटी मोटी चीज है क्या? मतलब टीटीपी का खतरा इतना ज्यादा हो गया कि चोरी हो जाएगा? ना F-16 कोई छोटी मोटी चीज है और ना ही कोई लीडर घबराया हुआ है। ये शेर अफजल मरवत हमारे यहाँ बिल्कुल एक जोली किस्म के और मजाक करने वाले मशहूर हैं इस टाइप की स्टेटमेंट्स देने के हवाले से। और ये पीटीआई के एक वो लीडर हैं जिनको पीटीआई ने खुद भी बैन किया हुआ है। उन्होंने एक मजाक में एक बात की है, वो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। हमारा हर लीडर जो है, हर पॉलिटिशियन इस वक्त जो है वो बिल्कुल एकमुठ हो चुके हैं, वो यकजान है और सारे इस हवाले से बिल्कुल कंबाइन है। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा या अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो हम पीछे हट जाएंगे। ये शायद हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग हुई है जो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो ये सारा शुरू होगा किया गया। कम से कम जो हमारी कौम के अंदर, जो पीटीआई क्यों नहीं पाकिस्तान पहुंचा के अंदर। सर्वदलीय मीटिंग में? ऑल पार्टी मीटिंग थी ना। कौन नहीं पहुंचा? पीटीआई। देखिए, ऑल पार्टीज मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें हर कोई आ जा रहा होता है, लेकिन पीटीआई भी ऐसा आसिफ अली नहीं जी, है ये एक्सेप्शन केस है ना। मतलब ये अभी भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन अभी पीक पर है। अगर इस टाइम पर पीटीआई नहीं है तो ये तो बड़ा गौर करने वाली बात है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें सब हैं और पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई कह रहा है हम एक है। अभी पीटीआई भी इस वक्त जो है, पीटीआई भी मुहब्बे वतन जमात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पीटीआई हम कहेंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ है या वो पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इस तरह के वाक़ये को सपोर्ट करेगी। पीटीआई पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान है तो पीटीआई है। और पीटीआई के कारकुनान भी, उनके लीडरान भी, सारे के सारे जो हैं इस वक्त, मुझे लगा शायद पीटीआई कहीं इसलिए ना नाराज हो क्योंकि कल दिन भर सोशल मीडिया पर बड़ी खबर चलती रही कि इमरान खान के साथ जेल में शारीरिक शोषण हो गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खबर की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी वायरल थी और बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग आर्टिकल थे जो बता रहे थे कि कैसे शारीरिक शोषण हो गया। हो सकता है इसलिए भी पीटीआई ने किनारा कर लिया हो या कोई और रीजन रहा हो। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर फायरिंग की खबर है। मंगोचर इलाके में पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमलावरों ने 5 पुलिसकर्मियों को तो बंधक बना लिया है। हमलावरों ने 10 कैदियों को छुड़ाया भी है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान में पुलिस या फौजियों पर निशाना साधते हुए हमला किया गया हो। ये हाईवे पर हमला हुआ है जहां पर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। क्वेटा कराची हाईवे की ये घटना है जहां से 10 कैदियों को छुड़ा लिया है। ये तो एक और चैलेंज आ गया ना आसिफ अली जी। देखिए, ये छोटे मोटे वाकयात जो हैं, ये बीएलए की तरफ से या दूसरे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से जो हो रहे हैं, और जाहिर बात है उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उनको जवाब भी मिल रहा है। इस तरह के हमारे यहाँ नहीं, आपकी तरफ भी बहुत हो रहे हैं, बहुत से इलाकों में ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो इसकी बेस पे ये कह देना कि ये कोई बहुत बड़ा इशू बन गया, वो नहीं है। हाँ। तो इनको कंट्रोल कर ही लिया जाएगा। ठीक है, और ये कंट्रोल हो जाएगा। आपने कहा कि बलूचिस्तान की तरफ से हो रहा है, बीएलए की तरफ से हो रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपको लगता है ये छोटी मोटी घटना है, लेकिन कम से कम इतनी छोटी नहीं है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मैप जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब कैसे पाकिस्तान के टुकड़े
टुकड़े होंगे, कैसे बलूचिस्तान